आइए आज मैं आपको बताता हूँ कि टेंस में सब्जेक्ट और वर्ब और ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। जैसे कि सब्जेक्ट को कर्ता और वर्ब को क्रिया और ऑब्जेक्ट को कर्म कहते हैं। जैसे टेंस किसको कहते हैं। जैसे टेंस जो होते हैं ये 3 प्रकार के होते हैं। और नीचे देखिए आपने सुना हो प्रेजेंट टेंस मतलब वर्तमान काल। वर्तमान काल किसको कहते हैं। जैसे इसकी परिभाषा भी आप याद कर लीजिए और अपनी कॉपी में लिख लीजिए। इस काल में हमें ज्ञात होता है कि वर्तमान समय में कार्य हो रहा है। आप अपनी कॉपी में भी लिख सकते हैं। और यहाँ पे जैसे दिया है पास्ट टेंस मतलब भूतकाल। आपने सुना होगा कि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। जैसे पास्ट टेंस किसको कहते हैं मतलब भूतकाल को। जैसे एक परिभाषा भी देख लीजिए। इस काल में हमें यह ज्ञात होता है कि कार्य हो चुका है। जैसे जो कार्य हो चुका है वो पास्ट टेंस में पहुंच जाता है। और नीचे आप देख सकते हैं कि आपने सुना होगा कि फ्यूचर टेंस भी सुना होगा आपने। फ्यूचर टेंस किसको कहते हैं भविष्य काल को। जैसे इस काल में हमें यह ज्ञात होता है कि कार्य अभी होगा। मतलब जो वाक्य होते हैं कुछ जैसे उनमें कुछ वर्तमान समय में काम हो रहा होता है और कुछ में काम हो चुका होता है और कुछ वाक्यों में काम होने वाला होता है। इसीलिए इन टेंसों के आधार पर वाक्य बनते हैं और आगे भी आप देख सकते हैं। जैसे आप आज मैं बता रहा हूँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जैसे अफर्मेटिव सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक ही पार्ट बता रहा हूँ। अफर्मेटिव सेंटेंस किसको कहते हैं सकारात्मक वाक्य को। जैसे डिफिनेशन में परिभाषा जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है आदि बहुत शब्द आते हैं, बहुत सारे होते हैं। ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं उन्हें प्रेजेंट इंडेफिनिट के वाक्य कहते हैं। आप ये परिभाषा लिख सकते हैं नोटबुक में अपनी। और इसका फार्मूला क्या होता है किसके आधार पर वाक्य बनते हैं। जैसे सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे यह फार्मूला इम्पोर्टेंट होता है, इसको आपको अच्छे से याद करना है। और वाक्य में अभी मैं आपको वाक्य बनाकर समझाऊंगा। जैसे यह वाक्य दिया है कि राम घर जाता है, राम गोज टू होम। जैसे यहाँ पे दिया है राम घर जाता है, इसमें क्रिया क्या है ये देखो। ये कर्ता और क्रिया क्या है जाता और कर्म क्या है घर। राम घर जाता है इसीलिए कर्ता क्रिया कर्म। जैसे कर्ता यहाँ पे राम और क्रिया क्या है गोज मतलब जाता है और कहाँ जाता है घर को। और यहाँ पे दिया है फर्स्ट फॉर्म में यस या ईस लगाते हैं तो यहाँ पे गोज के साथ ईस जोड़ दी है। और दूसरा वाक्य भी बताऊंगा। जैसे दूसरा दिया है कि वे खाना खाते हैं। दे मतलब कर्ता और क्रिया क्या है खाते ईट। खाते के में स्पेलिंग क्या होती है ईट और क्या खाते हैं खाना तो फूड। और आपको स्पेलिंग अच्छे शब्दों की बहुत सारे शब्दों की स्पेलिंग भी याद करनी है। और अगर आप प्रेजेंट से फ्यूचर तक सभी टेंस कंप्लीट करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं सभी टेंस कंप्लीट करा दूंगा। रोज़ दो टेंस आपके कंप्लीट हो जाएंगे 2 स्टेप। सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो और कमेंट में बताओ कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और दूसरा टेंस में कल इसी टाइम डालने वाला हूँ और आप हमारे चैनल को ओपन करके देख लेना। सब्सक्राइब करो, सबसे पहले आपके पास जाएगी वीडियो।